नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे एक विशेष मुद्दे पर। ये मुद्दा है ठंड के मौसम में होने वाली बीमारी पर, और खासकर वह बीमारी जो जानलेवा और घातक हो जाती है, और ये बीमारी है स्ट्रोक। और बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उज्ज्वल राजी को। सर, आपका नमस्कार और स्वागत है आपका। और सबसे पहले जानेंगे कि ये जो ठंड के मौसम में स्ट्रोक का खतरा क्यों बढ़ जाता है सर? जी, तो देखिए, ठंड के मौसम में दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। सबसे पहली चीज जो मैं समझता हूँ कि मरीज जो है ठंड के समय पानी कम पीता है, तो पानी कम पीने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। पानी कम पीने की वजह से डिहाइड्रेशन भी होता है। तो डिहाइड्रेशन एक कॉमन कारण है स्ट्रोक का, स्पेशली जो ओल्ड एज के हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनमें। और उसके अलावा जो है पानी कम की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होता है। कॉन्स्टिपेशन जब अगर किसी को होता है तो सुबह में वो जो हमारा शॉर्ट में जब जाते हैं तो बहुत जोर से लगाते हैं, तो एक वैल्सल्वा मैन्यूवर हम लोग कहते हैं इसको, वो हो जाता है अनायास ही। और उसके होने की वजह से हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं, और उसके वजह से जो क्लॉट्स वगैरह हैं वो डिसलॉज हो जाती हैं, और इस तरह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक दोनों ही होता है। इसके अलावा और भी चीज़ है, लोग इनएक्टिविटी में रहते हैं, ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं, एक्टिविटीज़ कम हो जाती है लोगों की ठंड में, तो उसके वजह से भी जो है इनएक्टिविटी की वजह से भी होता है। खान पान का पैटर्न भी कभी कभी चेंज हो जाता है ठंड के समय। तो कुल मिला के ठंड के समय स्ट्रोक का कारण कई एक हैं, लेकिन उपचार हम इसको कर सकते हैं। सर, स्ट्रोक को जहां तक मुझे जानकारी है कि दो प्रकार का होता है, कुछ स्पष्ट कर देंगे कि वो दो स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं सर? तो स्ट्रोक देखिए दो प्रकार के होते हैं, उसमें एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक और एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक। और भी कुछ कुछ होती हैं चीज़ें, बट ये दोनों सबसे मुख्य हैं। इसमें से इस्कीमिक स्ट्रोक जो होता है उसमें जो ब्रेन में जो हमारी जो आर्टरी है, जो धमनी है, जो कि ब्रेन में ब्लड ले जाती है, वो जो है उसमें अवरोध पैदा हो जाता है, यानी कि उसमें कोई क्लॉट आ जाता है। जैसे कि कोई आपका पाइप है, पाइप में कुछ कचरा अगर जम गया तो आपने जब नल खोला तो पानी नहीं गिरेगा, क्योंकि उसमें कचरा जमा हुआ है, और वो जो है वो आने ब्लड जो है वहां पहुंचने से उसको अवरोध पैदा कर रहा है। तो ये इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। तो जिस एरिया में आपका जो है जो क्लॉट आएगा, जिस आर्टरी में जो एरिया सप्लाई कर रहा है, उस हिसाब से सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि अगर देखने वाला एस्पेक्ट हमारा पीछे की तरफ है, ऑक्सीपिटल लोब है, अगर वहां की आर्टरी में अगर अवरोध हो गया तो आदमी को देखने में समस्या आ जाती है। जहां के आवाज बोलने की दिक्कत, जो आर्टरी है अगर उसमें हो गई तो आवाज में दिक्कत आ जाती है। आवाज जो है, अगर कोई जो है हाथ पैर की जो है जो चलाने के लिए जो न्यूरॉन्स की जरूरत है, जहां पर जो एरिया है ब्रेन में, वहां पर अगर उस आर्टरी में क्लॉट आ जाए तो बोलने में तकलीफ आ जाती है। जी जी। ये दूसरा जो दूसरी जी हेमरेजिक जो दूसरा जो हेमरेज होता है उसमें जो है नली फट जाती है, यानी कि ब्लड प्रेशर, जनरली ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से नली फट जाती है, और इस तरह से जो वो एक तरह का जो है ब्लीडिंग होने लगती है ब्रेन में, वो आसपास की जो जगह है उसको दबाव पैदा करने लगता है, और इस तरह से बढ़ते 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 वो बहुत ज्यादा दूसरे तरफ के ब्रेन को जो भी धक्का देने लगता है, और इस तरह से मरीजों में तकलीफ पैदा हो जाती है। जी। अगर बात खतरनाक स्थिति की करें तो इन दोनों में सबसे खतरनाक शायद हेमरेजिक है क्या? क्यों? देखिए, हेमरेज बिल्कुल आपने सही कहा, खतरनाक है, लेकिन इस्कीमिक स्ट्रोक का सबसे खतरनाक हम लोग इसलिए भी मानते हैं ज्यादा, क्योंकि इस्कीमिक स्ट्रोक्स इनिशियल में पकड़ में नहीं आता है। जैसे हमारे घर में ही ऐसी घटना हुई थी कि जब कि हल्का सा किसी को हाथ में झंझनाहट हो गई, हमारे खुद के जो है हमारे नाना थे, उनको ऐसा हुआ था, उनको हल्की झंझनाहट हुई, तो लोग ये समझे कि भाई तो थोड़ी मोड़ी ऐसे मालिश कर देते हैं, इसको ठीक हो जाएगा। लेकिन वो फिर बढ़ते बढ़ते 6-7 घंटे में पूरा हाथ कमजोर हो गया। उसके बाद उनकी आवाज भी लड़खड़ाने लगी। फिर जब तक वो अस्पताल लेके भागे तब तक दाहिने तरफ कमजोरी आ चुकी थी, और इस तरह करते करते जो है वो बढ़ते रहा। तो खतरनाक दोनों ही हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जल्द से जल्द उसको समझना चाहिए। सर, जहां तक समझने की बात और जल्द से जल्द जानकारी की बात करते हैं, तो ये गोल्डन आवर इन दोनों बीमारियों में कितना देर का होता है और कब पहुंच जाना चाहिए अस्पताल, इसके बारे में भी जी। तो गोल्डन आवर का अर्थ है कि कितना जल्दी आप पहुंच सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि जितना कम से कम समय लगे आप अस्पताल में, जहां पर इसको समझने के लिए जैसे जो डॉक्टर्स बैठे हैं वहां पर आप पहुंचे। और जनरली अगर कहा जाए गोल्डन आवर की बात जब हम लोग कर ले, जो हमारा ऑन पेपर है वो ये है कि इस्कीमिक स्ट्रोक में 4.5 घंटा, यानी कि अगर 4.5 घंटा के अंदर आप पहुंचते हैं तो हमारे पास एक इंजेक्शन होता है, जिससे कि हम उस नली को खोलने का प्रयास करते हैं, उस इंजेक्शन से, उस दवाई से जो उसकी क्लॉट होती है उसको लाइज करने का प्रयास
प्रयास करते हैं, थ्रोम्बोलाइज करते हैं जी इसको। जी। तो उसको थ्रोम्बोलाइज हो जाता है तो मरीज को जो है ब्लड उसमें जो है ब्रेन की तरफ पहुंचने लगता है, तो इस तरह से वो ब्लड वेसल खुल जाती है वो 4.5 घंटे के अंदर। जी। लेकिन हेमरेजिक स्ट्रोक में आप जितना जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे उतना और भी अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज हो, बहुत बड़ा हेमरेज हो गया हो, तो उसको हम लोग या तो सर्जरी से या कोई और तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर एंटी एडिमा मेजर शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये बात दोनों ही स्ट्रोक्स में जितना जल्द से जल्द आप पहुंच सके उतना अच्छा है। जी। एक तो सर बोलेंगे कि सावधानी और लक्षण की पहचान जी, कितनी ये जरूरी बहुत है? जरूरी है। जी। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट जो एरियाज हैं, जगह, वो ब्रेन में अलग अलग चीजों के लिए जो है उसका रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि जैसे कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई इसको एडिट करेगा, दूसरा आदमी इसको प्रोसेस करेगा, फिर आप उसको दिखाएंगे आप टीवी पे, तो उसके लिए अलग अलग लोग हैं। उसी तरह से ब्रेन में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जो है न्यूरॉन्स हैं। जी। तो एक न्यूरॉन है जो देखने के लिए है, एक न्यूरॉन बोलने के लिए, मेरी एक आवाज जो निकल रही है वो एक ब्रेन में लेफ्ट साइड में हमारे एक पार्ट होता है, इसको हम लोग ब्रोकाज एरिया बोलते हैं, वहां से हमारी आवाज स्पीच निकलती है। फिर समझने के लिए एरिया है, वर्निक्स एरिया है। तो कुल मिला के कौन सी एरिया इफेक्ट हुई है उसके हिसाब से सिम्टम्स आते हैं। लेकिन अगर कॉमन सिम्टम की बात करें तो इसका एक निमोनिक है फास्ट, FAST। तो फेस से है फेशियल डेविएशन, यानी कि जो आपका फेस एक तरफ मुड़ जाएगा, ये सबसे पहला लक्षण है। लेकिन फेस जो है कभी कभी बेल्स पॉलिसी में भी जो है मुड़ जाता है। इसीलिए दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है कि आवाज में लड़खड़ाहट, साथ में अगर आवाज में लड़खड़ाहट है आपको, तो फिर आपका जो है एंटीना जो है तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए, इसका मतलब स्ट्रोक हो सकता है। और उसके बाद जो है आर्म वीकनेस, तो F से हो गया फेशियल डिविजन, दूसरी है आर्म वीकनेस और तीसरी है स्पीच। तो ये 3 चीजें सबसे जरूरी है। उसके अलावा भी हो सकता है, जैसे कि सर में बहुत तेज दर्द हो सकता है, आदमी को देखने में समस्या आ सकती है, मरीज बड़बड़ाहट में भूलने की दिक्कत आ जा सकती है, ये सारी चीजें ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हो सकती है। तो ये चीजें अगर होती हैं किसी को भी, तो तुरंत से तुरंत जो है नजदीकी न्यूरो चिकित्सक जो है उसके पास लेके जाना चाहिए। सर एक सबसे बड़ी बात है कि ठंड के मौसम में बीपी और शुगर का जो है वो स्तर वो अपने आप घटते बढ़ते रहता है, फ्लक्चुएट करता है। तो एक तो बीपी और शुगर के मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और क्या जो लोग अपने मन से दवा बदलते हैं वो कितना घातक और कितना खतरनाक हो सकता है सर? जी, मैं कई बार आपके पहले भी आपके साक्षात्कार में बोलते आया हूँ कि हाइपरटेंशन जो बीमारी है, ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की मरीज जो होते हैं, ब्लड प्रेशर दवा खाने से कोई भी आदमी मरता नहीं है। एक संभ्रांति, एक जो है जो विभ्रांति है समाज में कि अगर आपने ब्लड प्रेशर की दवा खाऊंगा, मेरे पास कोई मरीज आता है, उसको हमने बता दिया कि आपको ब्लड प्रेशर है, तो शायद सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है मेरा कि अरे आपने कैसे बता दिया, हमने तो यहाँ चेक कराया था, वहां चेक कराया था, घर में देखा है, चल के आए इसलिए होगा। नहीं, आप फिर से देखिए। हम फिर से देख देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हम उनको कहते हैं आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर लीजिए, घर में जाकर एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग करा लीजिए। लेकिन ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये जो है साइलेंट किलर है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर, अगर आप उसकी एक्सेप्टेंस अगर आपको नहीं है, अगर आप उस दवाई को सोचते हैं कि नहीं हम इससे ठीक कर लेंगे, उसके ठीक कर लेंगे, बिल्कुल आप करिए अगर ठीक हो जाए, लेकिन मॉनिटरिंग में करिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम नमक कम करेंगे, हम हेल्दी लाइफस्टाइल से करेंगे ठीक, बिल्कुल हो सकता है ठीक, लेकिन आप ये ना करें कि आप वो भी ना करें, ये भी ना करें और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाए। तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत जरूरी है, चाहे आप दवाई से करें चाहे कैसे भी करें, लेकिन होना चाहिए कंट्रोल। एक बात। दूसरी चीज शुगर का भी वैसे ही है। अगर आप एक्सरसाइज बहुत करते हैं तो HbA1c जो होता है 3 महीने वाली जो हमारी जांच होती है वो कम जाता है, सबको मालूम है ये चीज। लेकिन क्या आप उतना एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या आपने उतना जो है ये किया है, उसकी मॉनिटरिंग क्या आप कर रहे हैं? अगर आप सही मन में अपने बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा जो है एग्जामिनर खुद है आदमी, आपको खुद मालूम है आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आपने अपने एग्जामिनेशन में आप पास हैं और मन से, तो आप बिल्कुल करें। लेकिन ब्लड प्रेशर और शुगर आपका दोनों कंट्रोल होना चाहिए। पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीनी है, ये बहुत जरूरी चीज है। जी, अब हम कंक्लूड की तरफ बात करें तो सर ठंड के वक्त में स्ट्रोक जो है वो कैसे बच सकते हैं सर? स्ट्रोक जी, तो ठंड के समय जब स्ट्रोक से बचने की बात है, सबसे पहले तो मैंने आपको जैसा कहा कि हाइड्रेट रखने अपने आप को, नियमित एक्सरसाइज करें। दूसरी चीज है कि खान पान में जो है साग सब्जी और जिसको हम लोग कहते हैं फाइबर, उसको ज्यादा उपयोग करें, ताकि कॉन्स्टिपेशन से आपको, फिर भी अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो डॉक्टर से मिले और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करवाएं। दूसरी चीज, ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल रहना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी मरीज जैसे हार्ट के रोगी पेशेंट है या किसी को पहले ब्रेन स्ट्रोक आया है, तो अपने चिकित्सक से मिले, क्योंकि हो सकता है कि कभी कुछ ऐसी फ्लक्चुएशन, रेगुलर फॉलो बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा है कि कुछ आपकी फ्लक्चुएशन आ रही है आपके पैरामीटर्स में, कुछ ऐसी चीज में, तो डॉक्टर उसको पकड़ेंगे और इस टाइम पे आपको दोबारा, क्योंकि एक बार अगर किसी को स्ट्रोक आया तो उसको दोबारा स्ट्रोक आने की 3 गुना रिस्क बढ़ती जाती है। अच्छा। तो इस वजह से वो फॉलो भी बहुत जरूरी है। और उसके अलावा नियमित जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट, एक जो है अपने ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल करना, और जो है एक खुश रहना सबसे जरूरी। वो खुश रहें, सबसे तनाव दूर करें, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जी सर, एक और चलते चलते हम लोग सवाल लेंगे कि स्ट्रोक अगर हो जाता है, स्ट्रोक आ गया तो क्या करना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए अगर घर में है तो?
बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल जो है का आंसर मैं बहुत क्लियरली देना चाहता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको जरा सा भी लग रहा है कि आपको स्ट्रोक है, तो इसमें दो तरह की, जैसा कि हमने बात किया कि दो तरह की स्ट्रोक होती है, एक इस्केमिक स्ट्रोक, एक हेमरेजिक स्ट्रोक। अब इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि आपके जो है जो ब्लड वेसल है उसमें जो है उसमें कचरा जम गया है, तो बॉडी का अपना मैकेनिज्म होता है उसको खोलने का, तो आपकी उसमें क्या होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ती है। अब इस ब्लड प्रेशर को अगर आपने कम कर दिया किसी भी चिकित्सक के पास जाके, या तो उससे क्या होता है, जो आपका जो भी वो भी ब्लड वेसल खुलना है, या फिर आपको, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, तो वो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, तो उसमें अगर आपने उसको कम कर दिया ब्लड प्रेशर को, तो जो भी आपका ब्रेन में न्यूरॉन्स बचनी है वो भी गड़बड़ हो जाएंगी। तो बहुत ही दुविधा वाली सिचुएशन है। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ये इस्केमिक स्ट्रोक है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो जरूर ब्लड प्रेशर को कम करना है जल्दी से, लेकिन अगर इस्केमिक स्ट्रोक है और 24 आवर्स के अंदर आप हैं, तो बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर को कम करने की उसकी गाइडलाइंस है कि 185 तक रहना चाहिए, 210 तक रहना चाहिए। बहुत ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं है, उससे आप हानि ज्यादा दे रहे हैं। तो कुल मिला के बात है कि अगर स्ट्रोक हो गया तो सबसे पहले एक इमेजिंग करें, जो सीटी स्कैन या एमआरआई के फॉर्म में, और उसके बाद जल्द से जल्द जो न्यूरो चिकित्सक है उससे आप मिलें, ताकि वो जल्द से जल्द आपकी चिकित्सा शुरू हो सके और आप बच सकें। जी सर, आपने कहा कि इस तनाव से दूर रहना है। तनाव से दूर रहने के लिए आपका जो एक संगीत है वो बड़ा ज़रूरी है सर। एक छोटा सा 2 लाइन संगीत गुनगुना देंगे तो हम लोगों के दर्शकों को भी तनाव मुक्त हो जाएंगे सब कार्यक्रम को देखते हुए। जी सर। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा, डॉक्टर साहब ने कहा कि तनाव से तो पहले मुक्त रहिए, जो आपको शौक है उस शौक को पूरा करें। संगीत अगर गाना चाहते हैं तो संगीत गुनगुनाएं, और कोई और शौक है तो उसको भी पूरा करें। और सबसे बेहद ज़रूरी है कि ठंड के मौसम में ये जो स्ट्रोक से बचना है तो अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, जीवन शैली को सुधारें, और मौसम के अनुरूप अपनी दिनचर्या को रखें। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।